अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें मतलब एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। कैसे बनता है, जैसे देखो H2SO4 है, H2SO4 है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको पता है ऐसा होता है, H2SO4 ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें से यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसमें ये भी पूरा जो एडिशन होगा पूरा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। मतलब हाइड्रोजन तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ेगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी जोड़ दो। मैंने पहले वाले पे क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, दूसरे वाले पे CH2O, ये O, फिर ये S OH ये जोड़ दिया, ये नेगेटिव पार्ट मैंने इस पे जोड़ दिया, पॉजिटिव पार्ट इस पे जोड़ दिया। लेकिन अगर मेरे पास सेम वही मॉलिक्यूल आ जाए CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस केस में मैं क्या करूँगी, मुझे मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा। नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ मैं जोड़ दूंगी OSO2H। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको आप बोलेंगे प्रोपाइल 2 हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सेकेंड पोजीशन उसकी डिफाइन कर देना। ये हो गया। अब देखो इसी में देखो एडिशन ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें, ये जितना भी हो रहा है ना सब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। एडिशन ऑफ वाटर, तो एडिशन ऑफ वाटर में देखो सब, इसमें हमको कुछ ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। इसको हम किस में करेंगे, एसिडिक मीडियम में करना पड़ता है। एसिडिक मीडियम में करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4, फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए हमको। देखो क्यों चाहिए, क्योंकि हम अगर एल्कीन्स पे वाटर का एडिशन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, और एल्कीन भी न्यूक्लियोफिलिक है और वाटर भी न्यूक्लियोफिलिक है। क्यों, देखो एल्कीन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा है तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, सॉरी OH2, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से ये भी न्यूक्लियोफिलिक है। अब दोनों न्यूक्लियोफिलिक तो रिएक्ट कर नहीं सकते, इसलिए हमको एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ताकि इनके बीच में रिएक्शन हो सके। तो वो इलेक्ट्रोफाइल कौन लेंगे हम, सोर्स ऑफ H+। तो सोर्स ऑफ H+ कौन है हमारे पास, H2SO4। तो हमने ये एल्कीन ली। ठीक है, इस एल्कीन पे सबसे पहले हमने हाइड्रोजन H+ ऐड किया, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ देखो, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और फिर यहाँ से इस पे अटैक होगा। तो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव CH3 बन जाएगा। फिर इस पे आपके पास ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से फिर आपके पास कौन अटैक करेगा, OH2 अटैक करेगा। OH2 अटैक किया तो यहाँ से OH2 पॉजिटिव बन गया, CH3 बन गया। अब आप कोई बोलेगा कि यहाँ से इसको रिमूव करके कार्बोकेटाइन बना के रिवर्स रिएक्शन ले जाओ, फिर मतलब ही क्या है रिएक्शन का, यहाँ से फिर -H+ होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लीव कर जाएगा और आपके पास CH2OH CH3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप एल्कीन से अगर अल्कोहल बनाना है तो आप वाटर का एडिशन करवा सकते हैं। देखो मैंने बोला था अगर आप कहीं H+ लोगे तो वो पक्का ही वापस मिलेगा, 100%। नहीं मिल रहा मतलब रिएक्शन गलत कर रहे हो, इतना समझ लो। तो H+ यहाँ जोड़ा हमने, H+ हमको वापस मिल गया। तो एल्कीन से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आप एसिडिक कंडीशन में वाटर का एडिशन करा दो, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज बची हैं इसकी, वो करते हैं। देखो नेक्स्ट, अगर देखो हम करवाते हैं एडिशन ऑफ KMNO4। देखो KMNO4 का अगर हम सिर्फ डाइल्यूट KMNO4 का एल्कीन पे एडिशन कराते हैं, जैसे ये एल्कीन है, इस पे मैं डाइल्यूट KMNO4 का एडिशन करा रही हूँ, तो इसका डाइल्यूट KMNO4 का अगर एडिशन करा रही हूँ तो ये डायोल बना लेता है, 1,2
मतलब 1,2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा के डायोल बना लेता है या डायल्कोहल बना लेता है। जैसे देखो इसके दोनों जगह क्या लगा देगा, ये दोनों जगह OH लगा देगा, 1,2 डायोल बना देता है KMnO4। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी में लूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये दोनों 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बना देगा, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बना देगा, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बना दूंगा। लेकिन इसमें ना एक थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि तुमने सिर्फ अगर डाइल्यूट KMnO4 दिया है तो वो क्या करेगा, 1,2 डायोल बना देगा। लेकिन आपने यहाँ पे भी क्या दिया, डाइल्यूट KMnO4 दिया। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी इसको एसिडिक कंडीशन दे दी ना, 1,2 ये इसको KMnO4 को हल्की सी एसिडिक कंडीशन, तो वो कुछ अलग ही गेम खेल जाता है। वो क्या गेम खेलता है, अगर मैंने एल्कीन पे इस KMnO4 के साथ मैंने क्या किया, हल्की सी एसिडिक कंडीशन दे दी, तो वो इसको कीटोन में या फिर एसिड में कन्वर्ट कर देगा। वो डिपेंड करेगा कि हम रिएक्शन कंडीशन क्या ले रहे हैं और एल्कीन कौन सी ले रहे हैं। अभी मैंने अगर ये एल्कीन ली तो इसको ये क्या करेगा, मतलब एल्डिहाइड में, जैसे अगर मैं यहाँ CH2 लूँ तो इसको ये इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा, प्लस यहाँ CO2 और यहाँ पे वाटर। अगर इसी की जगह मैं यहाँ 2 CH3 का ट्वाइस ले लूँ, कार्बन डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसको क्या करेगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और CO2 निकल जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल। H2 ऑक्सीजन मिला के H2O, इस कार्बन को 2 ऑक्सीजन देके CO2 और यहाँ से इस बॉन्ड के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन जोड़ देता है। ये इतनी सारी ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, 2 और 2 4 KMnO4 है। इसके बाद देखो, अगर मैंने यहाँ पे इस वाली एल्कीन को ले लिया, 2 ब्यूटीन ले लिया, 2 ब्यूटीन ले लिया, तो ये 2 ब्यूटीन एसिडिक कंडीशन में KMnO4 ले लिया, KMnO4 लिया, एसिडिक कंडीशन लिया, तो ये हमें 2CH3COOH दे देगा, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स दे देगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने एल्कीन कौन सी ली है और रिएक्शन कंडीशंस क्या ली है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे KMnO4 के साथ अगर आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, और सिर्फ KMnO4 डाइल्यूट दे तो आपको डायोल बनाना है। ठीक है, समझ गए ये बात। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। अब इसकी एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। देखो, अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में हम देखते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अब हम करते हैं ओजोनोलिसिस। आपको पता है ओजोन क्या होती है? ओजोन एक O3 मॉलिक्यूल होता है। जैसे O2 ऑक्सीजन होता है, वैसे ही O3 ओजोन होता है। तो ओजोन का एडिशन अगर हम डबल बॉन्ड पे करते हैं तो सबसे पहले ओजोनाइड रिंग बनती है। उस ओजोनाइड रिंग को हम फिर किसी रिड्यूसिंग एजेंट से ब्रेक करके दूसरे प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे मैं इसका ओजोनोलिसिस करा रही हूँ, मतलब इसमें O3 दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक सबसे पहले ओजोनाइड रिंग बनेगी। उस ओजोनाइड रिंग को कुछ ऐसे CH2O इस तरीके से ओजोनाइड रिंग बनेगी। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सबसे पहले ओजोनाइड रिंग बनेगी। इस ओजोनाइड रिंग पे हम क्या करेंगे, जिंक प्लस वाटर का एडिशन कराएंगे। इससे क्या होगा कि ये वाली यहाँ जुड़ जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये वाली इसके बाद ये वाला बॉन्ड जो है इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और ये एक ऑक्सीजन जिंक लेके चला जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, उसमें भी डबल बॉन्ड से CH2 ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन भी जोड़ोगे तो भी आप ऐसे करके प्रोडक्ट बना सकते हो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लें तो कैसे होगा, अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल लें, लाइक मैंने लिया CH3CH
डबल बॉन्ड CH2। कुछ नहीं करना आपको, ओजोनोलिसिस पूरी मैकेनिज्म से जाओगे तो भी वही आंसर आएगा, और डायरेक्ट इस बॉन्ड को ब्रेक करना, दोनों जगह ऑक्सीजन लगा देना, तो आपको CH3CHO मिल जाएगा प्लस CH2O मिल जाएगा। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये एसिटल्डिहाइड का मिक्सर मिल जाएगा आपको, इस तरीके से करोगे तो। देखो फिर उसके बाद ये ओजोनोलिसिस था, ओजोन का एडिशन डबल बॉन्ड पे कैसे कराना है, शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि एल्कीन्स के जो एक मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी कैटलिस्ट और रिएक्शन कंडीशन की प्रेजेंस में एक दूसरे में जुड़ते जाते हैं और एक नया फॉर्म बना लेते हैं, विच इज कॉल्ड पॉलीमर। तो पॉलीमर में जैसे मैं एल्कीन का लूँ अगर, तो एल्कीन यानी मैं एथीन लूँ, तो एथीन में क्या है, इसके अगर n मॉलिक्यूल्स लूँ और यहाँ पे हाई टेम्परेचर लूँ तो इस केस में, और यहाँ पे कैटलिस्ट लूँ, कौन लूँ, कैटलिस्ट। यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट लिया तो मुझे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से ये बॉन्ड ऐसा और इसके n टाइम्स मिल जाएंगे। तो ये जो यूनिट कहलाती है, ये यूनिट हमारे पास कहलाती है मोनोमर, और ये जो कंपाउंड बनता है ये कहलाता है पॉलीमर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इथीन का है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएथीन, जो हम जनरली यूज भी करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। ये बहुत सारे पॉलीमर्स जो हैं, इनके हाइड्रोकार्बन्स के पॉलीमर्स बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर ट्रे बनाने में बेकेलाइट के लिए भी यूज होते हैं, मतलब वो बेकेलाइट अलग पॉलीमर है, सॉरी, वो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल वो अलग है, ठीक है। बेकेलाइट नहीं है इसमें, ये जैसे फ्रिज की ट्रे हो गई, पॉलीथीन हो गए, बॉटल्स वगैरह बनाने में, बैग बनाने में, इन सब में ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इनका पॉलीमर यूज़ होता है। तो ये तो हो गई। अब हमारे पास एल्कीन ख़त्म हो गई, हमने एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया और उसकी जनरल आइडियाज़ पढ़ लिए। अब इससे बाहर एल्कीन में नहीं पूछेंगे, बस आप रिवाइज करते रहिए, नोट्स जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और यूपी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करो कि वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट होगा और आपको लगेगा कि हाँ हमारा हो जाएगा, तो इससे आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। तो प्रीवियस ईयर लगाओ, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत होमवर्क क्वेश्चन दिए, GOC में भी दिए, स्टीरियो में भी दिए, कोई नहीं सॉल्व करके भेज रहा है, तो अब मैं क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट करूँ, जब आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो सॉल्व करने के लिए, तो फिर मैं भी क्यों इंटरेस्टेड हूँ क्वेश्चन देने के लिए। अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस दूंगी। थैंक यू सो मच।